अनवद स्पृष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे वेश संयुक्त उसको शोध नय तू जान। यहाँ पर यदि आपको चारित्र मोह मिटाने का पुरुषार्थ करना हो, श्रद्धा होने की बात हो, सम्यक दर्शन होने के बाद की बात है। यदि आपको चारित्र मोह भी मिटाना हो तो अपने को अवध अस्पष्ट अनुभव करो। नहीं समझे, जब बहुत बढ़िया भोजन मिल रहा था तो उस काल में भी यह अनुभव करने लायक है कि मैं अवध अस्पष्ट हूँ, छूता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ। ये भोजन के सुख मैं नहीं भोग रहा हूँ। जब तुमको ऐसा लग रहा है ना मैंने बहुत अच्छा भोजन किया तो आनंद आ गया, बहुत अच्छे वस्त्र पहने तो आनंद आ गया, बहुत पैसा आ गया तो आनंद आ गया, अरे रे इस आनंद को मैं भोगता नहीं हूँ। क्यों नहीं भोगता हूँ? क्योंकि जो पदार्थ मिले हैं उन्हें छूता ही नहीं हूँ। यह अवध अस्पष्ट, और नहीं मिलेंगे तो तुम्हें छूता ही नहीं था तो दिक्कत क्या है? छूता ही नहीं था, भोगता ही नहीं था तो मुझे दिक्कत क्या है? इसकी चर्चा कल चल रही, उससे आगे चल रही। अवध अस्पष्ट माने आत्मा परद्रव्यों को छूता ही नहीं है और उनसे बंधा ही नहीं है। अस्पष्ट परद्रव्यों से भिन्न हूं मैं, परद्रव्य से भिन्न हूं। भिन्न हूं मैंने भी कर्ता भोक्ता नहीं हूं। अब पैसा का कर्ता भोक्ता नहीं हूं है तो भी भोक्ता नहीं हूं, मेरे को खुशी का ही ऐसा वेद विज्ञान करना चाहिए। भोजन करते करते अनारी हूं ऐसा, पहनते पहनते मैं स्पर्शी हूं ऐसा। अरे मैं तो स्पर्शी हूं, पहनते ही कहा नहीं साहब, आज इतनी बढ़िया कपड़ा पहने मैंने, आनंद आ गया। आज तो ऐसी ड्रेस पहनी है, ऐसे रंग मनमाफिक है, मनमाफिक रंग की शर्ट, मनमाफिक डिजाइन। अरे आज तो बस, अरे जिस समय यह पुण्य के उदय की सामग्री भोग रहा हूँ उस समय भी मैं तो इसे छूता तक नहीं हूँ। तो आनंद का है? मैंने आप अपने आनंद का वेद विज्ञान करके निषेध कर दो। और जब पाप का उदय आ जाए तो, सामग्री ना मिले तो, भोजन ना मिले तो कोई बात का नहीं। क्यों नहीं दुख? क्यों नहीं दुख? क्योंकि मैं छूता ही कहाँ था। अच्छी सामग्री थी तब भी कहाँ छूता है। उपवास के दिन आपको रसगुल्ले दिखाए जाए कि नीम की निमोरी दिखाई जाए? क्या दिखाया जाए? आपकी थाली में क्या परोसा जाए? रसगुल्ले कि नीम की निमोरी? क्या आपको जो परसना परस दो, हम तो खाएंगे नहीं। इसलिए नीम की निमोरी में भी हमें पाप का उदय नहीं आने वाला है। ऐसे वस्त्र नहीं मिले, शरीर असाता हो जाए, भोजन नहीं मिले पाप का उदय में, तो भी मुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं उनको छूता ही नहीं हूँ। गजब बात है। ये अवध अस्पष्ट किसको कहा था? अवध अस्पष्ट एक बार सारांश कर ले थोड़ा सा जल्दी से। दृष्टांत दे दिया था अवध अस्पष्ट में। अवध माने बंधा हुआ नहीं हूँ, अस्पष्ट माने छूता नहीं हूँ, स्पर्श नहीं करता हूँ, अस्पष्ट अस्पृष्ट। दृष्टांत था कमलनी का। एक बार फिर सबको बता दें याद दिलाने के लिए। जैसे कमलनी के पत्र पानी में भीगे हुए संयोग की ओर से देखा जाए तो पानी को छू रहे हैं, ये बात सच्ची है। व्यवहार नहीं से देखा जाए, व्यवहार नहीं से देखा जाए तो ये बात सच्ची है कि पानी कमल पत्रों को छू रही है। लेकिन परमार्थ में देखा जाए तो पत्तों का स्वभाव ही नहीं कि गीले हो जाए, पानी में से निकालो तो जो सूखे की सूखे। हाँ, पत्तों के स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए तो जैसे ही निकाल के देखते हैं सूखा गीले ही नहीं होते। कोई चीज होती है ना जो जैसे लकड़ी है, पानी में पड़े पड़े क्या हो जाती है? फूल जाती है। फूल जाती है तो पत्ते क्यों नहीं फूल रहे? स्वभाव ही नहीं पानी को ग्रहण करे। इतना ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही गजब बात है, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। कमलनी कहाँ रह रही है? पानी में ही रह रही है। पानी में रहते हुए पानी को नहीं छू रहे हैं उसके पत्र। ध्यान सुनना, ऐसे आत्मा शरीर में रहता हुआ नहीं छूता है। सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही है कि सिद्ध भगवान कर्मों को नहीं छूते, तो बराबर है, उसमें क्या आश्चर्य है? कि सिद्ध भगवान शरीर को नहीं छूते, इसमें क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं। देखिए सिद्धों की बात नहीं चल रही है, हैं? देखो ये कपड़ा है, बहुत बढ़िया है कपड़ा, ये जलता ही नहीं है। तो जलता ही नहीं है ये कहने का मतलब ये निकला, आप ये समझ गए, इसे अग्नि में डाला जाए तो नहीं जलता है। अब अग्नि में नहीं डाला जाए तो वैसे ही नहीं जलता। तो इस कपड़े की विशेषता कब कहलाएगी? कहने में कब आएगी? ये अग्नि में डालो फिर ना जले। मैंने यहाँ पर उन आत्माओं की बात नहीं चल रही जो सिद्धालय में है। उनके पास शरीर है ही नहीं तो छुएंगे क्या? उनके पास कर्म पुद्गल है ही नहीं तो छुएंगे क्या? पकड़ में पॉइंट? तो फिर किसकी बात चल रही है?
कि जो कर्मों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी बात, जो शरीर में डूबे हुए आत्मा दिखाई दे रहे हैं, नियमसार जी की गाथा के अनुसार कहो तो भवलीन संसारी, देह में लीन, भव में लीन संसारी। अब स्पष्ट किसका चल रहा है? ये जो शरीर में है, कर्मों में है, दूध पानी की भांति शरीर और कर्म कैसे ले रहे हैं? आत्मा और शरीर दूध और पानी, जल पय ज्यो जिय तन भेला, ते भिन्न भिन्न नहीं भेला। इसकी बात चल रही। दूध और पानी एक में एक हो रहे हैं तो भी दूध के परमाणु पानी को नहीं छू रहे हैं, अर्थात दूध के परमाणु पानी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और पानी से दूध प्रभावित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये निकला कि 3 लीटर पानी डाल देने से 4 लीटर नहीं हो गया। इसका मतलब है 1 लीटर दूध को 3 लीटर पानी ने छुआ ही नहीं, प्रभावित नहीं किया। मैंने दूध पानी का करता नहीं है, पानी दूध का करता नहीं है, पानी दूध का भोगता नहीं है, दूध पानी का भोगता नहीं, मैंने कुछ भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध, न अस्ति सर्व संबंध, सभी प्रकार के संबंधों का अभाव। इसका मतलब है कि छूता नहीं माने अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव समझते हैं? आत्मा का शरीर के साथ, कर्मों के साथ, सुख दुख का, कर्ता का, भोक्ता का कोई भी संबंध नहीं। इसका नाम छूता नहीं है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव माने बिल्कुल अभाव है। अत्यंत अभाव समझे? जैसे घर में मावा का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। रसगुल्ले कितने बनेंगे? घर में ऐसा होता है ना, कोई रोने लगे, कोई बात है, इनने बहुत दुख दिया, तो अपन क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? बुंदेलखंडी है, धक्का तक तो लगाओ नहीं, धक्का छुआ तक तो है नहीं, हाथ तक तो लगाओ नहीं है। हाथ लगा के आंख दिखाई इतने में तो रो दिया, हाथ तक तो लगाया नहीं है। ऐसे ही अत्यंत भाव माने छूते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। अत्यंत भाव चल रहा है। अब इसको अपने में लगाओ। ऐसे आत्मा ने अनादिकाल से आज तक 8 कर्मों को छुआ नहीं। छुआ नहीं कर बोलो, आत्मा ने 8 कर्म बांधे नहीं, छुआ नहीं ना, करता भोगता नहीं ना। आत्मा कर्मों का करता नहीं और कर्म आत्मा का करता नहीं, अत्यंत भाव है ना। क्यों? मेरे घर में मावा तो नहीं था तो मैंने रसगुल्ले बना पाए कि नहीं बना पाए? नहीं बना पाए तो मैं रसगुल्ले का करता नहीं। अच्छा, मैं करता तो नहीं, लेकिन मावा तो नहीं था घर में, लेकिन उन्हें भोग करके, उन रसगुल्लों को भोग कर मैं बड़ा सुखी हूं। तो फिर रसगुल्ला तो मेरे सुख के करता है ना? नहीं, दोनों साइड से करता नहीं है ना। मैं उनका करता नहीं हूं, मेरे करता नहीं है। इसका नाम अत्यंत भाव। ऐसे ईमानदारी की बात चल रही है, शुद्ध नहीं की बात चल रही है। शुद्ध नहीं सचमुच देखा जाए तो ये शुद्ध नहीं, परब्रह्मों से भिन्न अस्पष्ट है, कभी छुआ ही नहीं, 8 कर्मों को बांधा ही नहीं, अबद्ध बंधा ही नहीं, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये थोड़ी सूक्ष्म है और आम चर्चाओं से हटके है एकदम। सुनकर के पसीना आवे, तकलीफ होवे, ऐसी बात भी है। आत्मा का स्वभाव बंधने योग्य नहीं है। बंधा हुआ कहना सच्चा है, व्यवहार नहीं। कर्म पुद्गल से आत्मा छू रहा है, शरीर को छू रहा है, ऐसा कहना भूतार्थ है, सच्ची बात है। लेकिन असली बात यह है, शुद्धने की बात यह है कि आत्मा कर्मों को छूता नहीं। इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर आनंद बहुत आएगा। नहीं आए तो आप खूब प्रश्न करो कि कैसे नहीं छूता, कैसे नहीं बनता। अरे आत्मा का स्वभाव बनने का नहीं है, स्वभाव एक होता है। क्या कहा? आत्मा का स्वभाव एक होता है। देखो दृष्टांत दूंगा आपको, स्वभाव का दृष्टांत। बहुत ही अच्छा पति था, समझ लो 364 दिन तक अच्छा था, और एक दिन किसी बात पर पत्नी ने 1 लाख का नुकसान कर दिया, तो पति ने उसको खूब गालियां दी और पिटाई कर दी। ये दृष्टांत है, बस केवल दृष्टांत दे रहे हैं हम केवल। तब किसी ने उसका 365वें दिन का नजारा देख लिया और उससे पूछा कि अरे रे, तू तो बड़ी दुखी है, तेरे तो भाग खराब है, तेरा पति तो बहुत खराब है, तेरी तो बहुत पिटाई करता है। ऐसा उसने ऐसा कहा। तो स्त्री क्या जवाब देगी कि हमारे पति का स्वभाव बहुत झगड़ालू है, गाली देने का है, पिटाई करने का है? क्या जवाब देगी? बोलो क्या जवाब है? बोलो स्वभाव क्या है पति का? तेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है। इसलिए क्या जवाब देगी? बोलो स्वभाव तो बहुत अच्छा, लेकिन अब करें क्या? हमने 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, इसलिए आज उन्होंने हमको गाली दी, पिटाई करी, जो कुछ भी। अब ये नहीं यहां समझ लो कि एक तो क्षणिक अवस्था है कर्म पुद्गल से स्पर्शित, वो सच्ची है मत। पिटाई करता हुआ पति भी सच्चा है, गलत नहीं है। वो गालियां दे रहा है, सच्ची बात है, गाली दे रहा है, व्यवहार नहीं से बिल्कुल सच्ची बात है। एक क्षणिक अवस्था देखी जाए तो आत्मा शरीर में रहता हुआ स्पर्शित हो रहा है, व्यवहार नहीं से। क्षणिक रूप से देखा जाए, थोड़ी देर के लिए देखा जाए, दूर से देखा जाए। लेकिन अब बताओ आत्मा का त्रिकाल स्वभाव कैसा है? कि आत्मा का स्वभाव बंधने योग्य नहीं है, स्पर्श करने योग्य नहीं है। मैं अरसय रूपी स्पर्शी, मैं तो स्पर्शी हूँ, मैं बंधने योग्य नहीं हूँ।
यहां से कह रहे हैं शुद्ध ऐसे अनादिकाल से जीव ने 8 कर्मों को छुआ है। भोगा है कि नहीं भोगा है? 8 कर्मों को भोगा है कि मिथ्यात्व को भोगा है? मिथ्यात्व को भोगा माने उल्टी मान्यता। 8 कर्मों को भोगा है कि उल्टी मान्यता को भोगा है? सच्ची बात बताएं, 8 कर्मों से कोई जीव दुखी नहीं। जहां दुखी कहते हैं वहां निमित्त का ज्ञान कराते हैं। तो सामने वाले कमरे में एक लड़का ऐसे कर रहा है, चिढ़ा रहा है, गालियां दे रहा है, अब हम देख देख के दुखी हो रहे हैं, तो वो मुझे दुख दे रहे हैं ना कि नहीं, इस समय तुम दुखी हो रहे हो तो उसका आरोप उस पर जा रहा है। इस समय तुम दुखी हो रहे हो तो इतने लोगों में से उसको देखकर दुखी हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम मुझसे दुखी हो। अब थोड़ी देर उसकी नजर ही नहीं गई, अब वो फिर भी कर रहा था लेकिन उसमें नजर नहीं गई। अब यहाँ पे कोई कांच चमका रहा था, बच्चे खेलते हैं तो कांच चमका, अब हाँ उसे देख देख के दुखी हो गए, तो अब इससे दुखी हो गए ना, ये दुखी कर रहा है ना मेरे को, ये मेरे दुख का करता है ना, अब मैं दुखी हो रहा हूं तो इस पर आरोप जा रहा है। इतने में तीसरे में गाली दे रहे थे, कहीं शोर मचा रहे थे, चिल्ला चोट कर रहे थे, मरे जा रहे हैं, यही चिल्ला चोट कर रहे हैं, कितनी आवाज कर रहे हैं, शांति से बैठ ही नहीं सका, इन्हें देख के दुखी हो गए। तो अब ये मेरे दुख के करता हो गए। समझ लेना, 3 दृष्टांत दी। ऐसे 8 कर्म जीव को एक दिन भी दुख दिया ही नहीं। सुधने की चर्चा चल रही भैया थोड़ी, नए लोगों को थोड़ी तकलीफ हो, क्या करें, समझना तो जरूरी है भैया। 8 कर्म दुखी नहीं करते, तू स्वयं दुखी होता है, तब उनका आरोप 8 कर्मों पर चला जाता है। एक बार बताओ, बोलो 10वें गुणस्थान में दिगंबर मुनिराजों को कितने कर्मों का दुख है? ये 8 ही कर्म है ना, 10वें गुणस्थान तक 8 ही कर्म है ना, 8 कर्म का चल रहा है ना, सब है, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछते हैं तो उन्हें ज्ञानावरणी का कितना दुख हो रहा है, टेंशन कितना है उसका, कितने निश्चिंत हैं? 8 कर्म में से किसी की याद ही नहीं आ रही है उन्हें, क्यों नहीं आ रही? हमारा प्रश्न है कि 8 कर्मों की जितना जितना उदय है, जितना जितना दुख है, जितनी जितनी तकलीफ है, तो फिर उन्हें दुखी रहना चाहिए ना। 13 गुणस्थान में तो चलो कोई बात नहीं, 4 कर्मों का अभाव हो गया और 4 कर्म घातियां, इसलिए उनकी तकलीफ नहीं है। लेकिन 4 कर्म घातियां हैं, उसके पहले तक तो है ना, 10वें तक तो है ना, 11वें तक तो है ना, तो तब तो तकलीफ रहनी चाहिए ना, तब तो 50% दुखी रहना चाहिए। नहीं, वो देखते नहीं, क्यों नहीं देखते भाई? दर्द तो है कि नहीं? 8 कर्म मौजूद हैं, 8 कर्म का उदय आदि चल रहा है, तो उसकी तकलीफ है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं है। केवल 10वें गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में इतना अंतर है कि वहां ज्ञान अनंत हो गया है, सुख अनंत हो गया है, वो अनंतता की अपेक्षा है। नहीं तो यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं, कोई अंतर ही नहीं है, दोनों के भोग में कोई अंतर नहीं है। ये भी आत्मा में तन्मय है और 13वें गुणस्थान वाले भी आत्मा में तन्मय है, कोई अंतर नहीं। जाओ, तो तकलीफ क्या बात की है, समझना अच्छी तरह से। अरे मैं स्वयं दुखी होता हूँ, 8 कर्मों पर आरोप जाता है, तुम समझते हो 8 कर्म दुख देते हैं, 8 कर्म दुख नहीं देते। जिन भावों से 8 कर्म आते हैं वो दुख का कारण है। अब तो समझ में आ गई, गड़बड़ नहीं कुछ। 8 कर्म दुख देते हैं ये तो व्यवहार से कहने में आता है, लेकिन उन कर्मों को बुलाया किसने? क्यों? एक सज्जन आदमी और झांसी जाकर के 8 गुंडों को निमंत्रण दे दे कि तुम आओ, तुम्हारे साथ हमें आनंद आएगा। गुंडे तो गुंडे ही ठहरे और सज्जन सज्जन ठहरा। वे आगे शराब पियेंगे तो ये दुखी होगा, वे सिगरेट पियेंगे ये दुखी होगा, वे गाली गलौज करेंगे ये दुखी होगा। अच्छा, दुख कौन दे रहा है? 8। तुमने बुलाया क्यों था? तुमने बुलाया क्यों था? आगे समझ सकते तो 8 गुंडे दुख नहीं दे रहे ना, ऐसे 8 कर्म दुख नहीं देते। 8 कर्मों को बुलाया किसने था? इतना तो ख्याल में आगे, कोई कठिन नहीं है। अब सुनो, 8 कर्म ने तो दुख नहीं दिया ना, 8 कर्म को बुलाने वाला भाव किसकी गलती है? वो तुम्हारी गलती है। समझ में आया? ऐसे ही जीव अपने मूल स्वभाव को भूलकर शुद्ध नए का विषय भूत अस्पष्ट स्वभाव को भूलकर भावना काय की भाई थी, मेरा शरीर हो तो गोरा हो, चिकना हो, कोमल हो, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? अब तो जो कालो शरीर है तो ना, अगले भाव में तो ऐसा शरीर मिले बढ़िया गोर हो, चकाचक। अब ये जो कर्मों का फल है अपना अपना, अरे रे रे, तो क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तुम्हें ये नहीं समझ में आई थी कि काले शरीर को भी मैं छूता नहीं हूँ, गोरे शरीर को भी छूता नहीं हूँ? करना क्या है? ये अस्पष्ट स्वभाव भूलकर 8 कर्म बांधने में आपने नाम कर्म की रचना बांधी। नाम कर्म को बुलाया किसने? नाम कर्म को बुलाया हमने। कैसे बुलाया बता सकते हो? अस्पष्ट स्वभाव को भूलकर कि मैं गोरे काले शरीर को छूता कहाँ हूँ? काला रहे तो बना रहे, मुझे छूना नहीं है, और गोरा आ जाएगा तो मुझे छूना नहीं है, इसलिए गोरे की कामना नहीं और काले से द्वेष नहीं। ऐसे वो लगाओ, 8 कर्मों में लगाओ। अस्पष्ट स्वभाव को तो जाना ही नहीं, लेकिन ग्रंथों को स्पर्श करने की भावना थी। अरे मैं ग्रंथों को छू लिया तो महाभाग हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ तो महाभाग हो गया, और ऐसा हो गया तो महाभाग हो गया, और जिनवाणी सुन रहा हूँ कान से तो महाभाग हो गया। तुम्हें खबर भी नहीं पड़ रही कि एक और तो तुमने नाम कर्म बांध रहा, सो तो चले नहीं गाड़ी। तो 8 कर्म संग संग चलते हैं, 7 चलते हैं, एक आयु कर्म त्रिभाग में चलता है, बाकी तो 7 तो चलते ही।
लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम ज्ञानावर्णी कर्म बांध रहे हो। ज्ञानावर्णी कर्म तुमने बुलाया है। कैसे बुलाया है? हे भगवान, हम पढ़ते रहे, मिलते रहे, ग्रंथ छूते रहे, पढ़ते रहे। क्या है ग्रंथ छूते रहे, पढ़ते रहे? जी पंडित जी, इसमें ज्ञानावर्णी कर्म। ये तुम अस्पृष्ट क्यों नहीं देखते थे? अस्पृष्ट को अस्पृष्ट में ही शोभा है, स्पर्श में शोभा नहीं है। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्मचर्य जहाँ अन्य के शरीर का स्पर्श नहीं। दृष्टांत दे रहे हैं हम तो। ब्रह्मचर्य माने स्त्री या हो पुरुष कोई हो, उसको अन्य के शरीर का स्पर्श नहीं करना। तो ब्रह्मचर्य इक्वल टू अस्पृष्ट। अब स्पर्श करे तो शोभा है। अब आत्मा में लगा, ऐसी आत्मा तो अस्पृष्ट स्वभाव ही है, और तुम स्पर्श करने में शोभा मानते हो। किसको स्पर्श करो भले ही, अरे चाहे भले ही जिन बिंबों का स्पर्श क्यों ना। स्त्री पुत्र आदि का स्पर्श तो ठीक है ही नहीं, लेकिन इस स्पर्श को करके भी तू आनंद मानता है। तुझे खबर नहीं है तुम ज्ञानावर्णी और चारित मोह आदि की सब मोहिनी आदि के कर्म बांध रहे हो, खबर नहीं पड़ती। बस ठीक है साहब, कल से हम नहीं छुएंगे। नहीं छुआ तो शाबाश, फिर छुओगे क्या? ये होता धन्य है जिन्हें आत्म स्पर्श के सिवाय अन्य को स्पर्श करने का भाव नहीं आता। ध्यान से सुनना, ये नहीं कह रहे कि व्यापार धंधा छुए, पैसा छुए, शरीर छुए, कपड़ा छुए, पत्नी छुए, बच्चा छुए, ये तो इसमें तो तुम माहिर हो। अरे प्रभु सुन तो सही, स्पर्श करना हमारी शोभा नहीं है, क्यों समझ लो। चाहे कोई चीज क्यों ना हो, और फिर जरूरत क्या है ये बताओ। जरूरत क्या है? क्यों मानो जिन्हें देव का स्पर्श कर लोगे, समय दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोक्ष ले आओ, कर्म कट जाएंगे। तो स्पर्श करने की क्या जरूरत है? आत्मा का स्पर्श करो ना। देखो गड़बड़ नहीं करना, ये चरणानियों की बात नहीं चल रही अभी, और न चरणानियों के निषेध की बात चल रही है। स्टेशन कहीं और चल रहा है। तो भाई जिन बिंबों का स्पर्श करने से कुछ होता ही नहीं है, ऐसी बुद्धि वाला जीव जिन्हें देव का स्पर्श छोड़कर स्त्री पुत्र आदि में नहीं जाता, क्योंकि उसे ये तो पहले ही मालूम है कि स्त्री पुत्र आदि के स्पर्श में भी सुख नहीं है। स्त्री पुत्र आदि के स्पर्श में भी ज्ञान दर्शन सुख चारित्र नहीं है। धन वैभव हीरा माणिक सोना चांदी छूने में भी सुख नहीं है, तो वहां से तो छूट ही गया है। अब अंतिम परिणति कहाँ रुकी थी? कई कैसे चल रही? अंतिम परिणति कहाँ रुकी थी? धन है जिन्हें देव के चरणारविंद का स्पर्श, धन है दिगंबर मुनिराजों के चरणारविंद का स्पर्श, धन है जिनवाणी का स्पर्श। अब तो समझ आई? अरे लेकिन जैसे ही ये बात खबर पड़ी तो उपयोग अंतर में चला गया, आत्मा का अनुभव हो गया। 8 कर्मों को छुआ ही नहीं। ओहो, छुआ ही नहीं, छू सकता नहीं, छूता नहीं। अब चिंता किसी करें? चिंता हो गए। अब देखो ये विकल्प टूट गया सब। अब 8 कर्मों का लक्ष्य टूट गया, 8 कर्मों का विकल्प टूट गया। अब बचे कौन? शरीर को छूता नहीं, शरीर से टेंशन नहीं, तो शरीर का विकल्प टूट गया। इस तरह से निर्विकल्प होता हुआ एक आत्मा ही अनुभव में आ जाता है। फिर से सुनना जरा ध्यान से। गड़बड़ क्या करते हो तुम लोग? प्राय पब्लिक क्या गलती करती है कि मैं शरीर का विकल्प तोड़ने के लिए शरीर को नहीं जानो, शरीर को मत जानो, शरीर को मत जानो, है तो मत जानो मत, है तो जानो मत, और सारा उपयोग खींचो, कान से, आंख से, नाक से, मुंह से, सब में से उपयोग खींच के आत्मा में लगाओ। तो इस तरह निर्विकल्प कभी होता ही नहीं। इस तरह बेहोश हो सकता है लेकिन निर्विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि तुमको ये मालूम पड़ना चाहिए ना। नहीं ऐसा नहीं, समझ लो ये तुम्हारी घड़ी और मेरी घड़ी दोनों की एक सी, बिल्कुल एक। ये रखी थी और तुम इसे देखकर क्या समझे? तुम्हारी है। अब ये बताओ कि इसका विकल्प तोड़ने के लिए क्या करोगे? इसका विकल्प तोड़ने के लिए एक काम तो है कि अरे हमारी ये रखी रहे तो चिंता ही नहीं है, हमें बस विकल्प ही नहीं कर रहे हम है वही बस। अब बैठ गए शांति से, अब रोटी खा रहे हो, काम कर रहे हो। अब यहाँ से बेहोश है। बेहोश है मैंने अंदर में तो सत्ता में पड़ी है कि ये चीज हमारी है, मामा तो नहीं टूटा, बेहोश है। उतनी देर उधर नहीं जानते जब तो बेहोश है। एक दूसरा उपाय ये है कि तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि ये तुम्हारी है ही नहीं, और अब ये रखी हुई सड़क पे कहीं भी रखी है, और कोई इस पे पैर लगा गया, कहीं इस पे गाड़ी चढ़ गई, कहीं बच्चे आके खेलने लगे इससे। तो अब ये बताओ कि अब आपको कितने विकल्प होंगे? तो अब निर्विकल्प कैसे हो गए? कैसे निर्विकल्प हुए आप कि आपको ये मालूम पड़ गई ये घड़ी आपकी नहीं है। ध्यान से सुनना दृष्टांत, जिस चीज में से अपना ममत्व चला जाए वहां से निर्विकल्प हो जाना आसान है, और जहां से ममत्व नहीं गया, मेरा पना नहीं गया, तब तक निर्विकल्प कैसे हो जाओगे? तो हम तो ध्यान करके कंसेंट्रेशन कर लेंगे तो बेहोश हो जाओगे। बेहोश होने के 2 उपाय, एक तो दवाई सूंघ के, और दूसरा उपयोग बदल करके। उपयोग बदल कर मैंने खाने पीने में लग गए, फिर टीवी देखने में लग गए, फिर पापाचार में लग गए, तो इसका होश नहीं था। ऐसे आत्मा के प्रति अनादि से बेहोश हो। ध्यान के नाम पर, कंसेंट्रेशन के नाम पर भी आप बेहोश हो सकते हो, लेकिन निर्विकल्प नहीं हो। 5 इंद्रियों का विकल्प तोड़ने के लिए 5 इंद्रियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। 5 इंद्रियों को अपने से भिन्न, 5 इंद्रियों को 5 इंद्रियों में देखो, अपने को अपने में देखो, अपने को देखते से निर्विकल्प हो। इस तरह से 8 कर्मों को छूता नहीं तो निर्विकल्प हो गया, आत्मा को आत्मा जाना तो निर्विकल्प हो गया। इससे क्या फायदा हुआ कि भविष्य में भी कर्मों का अब भय नहीं रहा। नहीं कर्मों का भय किंचित, अब क्यों नहीं रहा कर्मों का भय? किंचित भी क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं उनको छूता ही नहीं हूँ।
छूने का स्वभाव ही मेरा नहीं है। अच्छा, एक बात हो गई। तब कैसे कर्म चाहिए तुम्हें? पुण्य का होता है कि पाप का हो रहा है? शिवम कैसे चाहिए आपको? बढ़िया वाला चाहिए कि कम चाहिए? पंडित जी, जय जन्म में तो बुद्धि कम है, सब पढ़ नहीं पास, सुन नहीं पास, समझ नहीं पास। अब तो हे भगवान ऐसी भावना भात कि हमारा भी छोपसम खूब हो जाए। तो छोपसम ज्ञानवाणी कर्म को छू लोगे तो वे कौन क्या चाहिए? 8 कर्मों में से क्या डिमांड रही? नहीं तो निर्विकल्प होगा बस। इस तरह आत्मा का अनुभव करते करते 8 कर्मों का क्षय होता है। तब मुनिराज अज्ञान परिचय को जीत लेते हैं। एक मुनिराज विभूति जैसे हैं, एक को 12 अंक का ज्ञान है, 12 अंक का ज्ञान है, मनपर्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो जो सीनियर थे वे तो विभूति थे और जूनियर थे वे केवल ज्ञानी थे। तो अभी विभूति मिजाज को ये नहीं लगता अरे ऐसा ज्ञान हमें कहो, ये अज्ञान परिचय को जीतना है। ऐसा नहीं लगता कि हमें तो नमकार मंत्र याद नहीं होता, 4 गाथा याद नहीं होती। कोई क्या सोचेंगे समाज के लोग, दुनिया के लोग क्या सोचेंगे कि महाराज काहे के खावे के ये केवल उसी भाव में मोक्ष चले गए। अज्ञान परिचय को जीता इसलिए मोक्ष में चले गए। अज्ञान परिचय को नहीं जीत पाते तो अगले भाव में क्षोभसम अच्छा मिलता, पक्की बात है। अगले भाव में नियम से क्षोभसम बढ़िया मिलता भानु ने, यदि वे अज्ञान परिचय को नहीं जीतते तो ना। क्षोभसम ज्ञान से कल्याण नहीं होता, आत्मज्ञान से कल्याण होता है। हम आत्मा को तो जानते हैं, भले ही आत्मा के बारे में डिटेल नहीं जानते। जानते तो हैं, आत्मा को तो जानते हैं। इस तरह से 8 कर्मों को छूता ही नहीं तो कौन सा कर्म चाहिए? ज्ञानवाणी का क्षोभसम बढ़िया चाहिए। देखो 8 कर्म का निषेध हो गया तो 8 कर्म का उदय चाहिए कि उपशम चाहिए? 6 चाहिए कि 6 उपशम चाहिए? चारों ही नहीं चाहिए। क्यों? कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए आपको? उपशम सम्यक कि 6 उपशम सम्यक? ये 6 सम्यक बोलो, वहां कौन सा लोगे? अच्छा ठीक है, तो 4 तो नहीं चाहिए ना। 4 नहीं चाहिए तो बचा क्या? वो आत्मा ही तो है। अब आत्मा चाहिए, आत्मा मिल जाए पंडित जी, आत्मा मिल जाए। ऐसी बातें कर रहे आत्मा को है। कपूरचंद जी हिरा गए। कपूरचंद जी, अब कपूरचंद जी बत्सल जी कह रहे और कछु ना मिले एक बार, कपूरचंद जी ना मिले एक बार, लेकिन कपड़ा तो मिले ही जाए कम से कम। कपड़ा की क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? कपड़ा की दृष्टि करेंगे, कपूरचंद जी की दृष्टि करेंगे? अच्छा, तो अब इनकी दृष्टि हो गई हाँ ठीक है, घर मकान दुकान ना मिले एक बार कपूरचंद जी बत्सल जी का, कपड़े ना मिले, घर दुकान स्त्री पुत्र ना मिले, है ना, 8 कर्म ना मिले, एक बार कपूरचंद जी तो मिले ही जाए। कौन कौन को ढूंढ रहा है? बोलो ये कपूरचंद जी तो मिल जाएगी नहीं मिले? अरे बताओ ही है, हो गए निर्विकल्प। ऐसे ही 8 कर्म तो नहीं चाहिए, सचमुच आत्मा भी नहीं। तो आत्मा भी है और 8 कर्म भी हैं, लेकिन 8 कर्म को मैं छूता नहीं हूं। इतना बढ़िया जोरदार तत्व, ऐसी दृष्टि करते ही आत्मा का अनुभव हो जाता है। कितना सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। तो 6 उपशम आदि भी नहीं चाहिए। पूरी कर्णानियों की पढ़ाई हो गई। कर्णानियों में क्या पढ़ना चाहते हो? यही तो पढ़ना चाहते हो। इतनी प्रकृतियों के उपशम हो गए, 6 उपशम हो गया, 6 हो गया, बढ़ रहा है। हाँ देखो, लगता है यही तो जीतने के लिए चर्चा चल रही। नहीं लगता होता तो फिर हम ये कहते कि लगाओ पहले। क्या कहते हैं हम कि पहले तुम ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, थोड़ा क्षोभसम बढ़ाओ, यही कहते हैं हम। लेकिन तुम बढ़ाने आए हो ना, इसलिए उसे मिटा रहे हैं। पहले तो हम यही कहते हैं, जो लोग ये बात मंदिर नहीं आते, स्वाध्याय नहीं करते, उनसे तो यही कहना पड़ता है भैया थोड़ा स्वाध्याय करो, जीवन सफल हो जाए। पढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि पढ़ने लायक नहीं हो। नहीं पढ़ रहे होते तो क्या पढ़ो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने लायक हो कि आत्मा को ध्यान लायक हो। जिज्ञासा हो गई, वही तो बात है, नेचुरल हो गई ये बात, बिल्कुल नेचुरल हो गई। लेकिन वो कोई जिज्ञासा में अटक गया, उसे जिज्ञासा मिटाकर कहते हैं कि अब आत्मा का अनुभव करो। जिज्ञासा तो हो गई ना, जान लिया ना, जानकारी दे दी ना आत्मा की। और देखो एक दृष्टांत जल्दी समझ में आते हैं। देखो दृष्टांत, एक महिला को रसगुल्ला की पता ही नहीं कि रसगुल्ला भी कोई चीज है, तो न खाना न बनाना, कुछ काम ही नहीं हो सका। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? पहले उसे जिज्ञासा कराई, अरे रसगुल्ला बहुत बढ़िया मिठाई होती है, तो उसे जिज्ञासा हुई, तो उसने उसकी विधि सीख ली, पढ़ ली, सुन ली। अब मान चलो किताब ही पढ़ते रहे रोज के रोज उठाकर रसगुल्ला की विधि, रोज के रोज एक ही काम, और ज्यादा हुआ तो चर्चा कर ली। सुने हैं बहुत मीठी हो, सुने हैं बहुत अच्छी हो ना, सुने हैं ऐसा बहुत, अब चर्चा ही करते रहे। तो अब क्या कहोगे? बोलो वही मान, फिर तुम बात ही करते रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, थोड़ा से अकल नहीं तुम में। कोई जिंदगी इसमें सफल होगी? जिंदगी तो सब बना के खाने में सफल होगी, ये दृष्टांत होगी। मैंने लोग में आप समझ गए ना सारी बात। अब यहाँ लगाओ। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, जिन्हें 8 कर्मों की खबर नहीं है, जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चाय की खबर नहीं है, पंच परमेश्वर की खबर नहीं है, अब उन्हें क्या करें? अरे तो मालूम नहीं है भगवान आत्मा बहुत महान होता है, अरे भगवान बहुत अच्छे होते हैं, रत्नत्रय के धारी होते हैं, अनंत चतुष्टय वाले होते हैं, और जन्म मरण से रहित आदि आदि, उनकी महिमा कराए। सब वैसा बनने का उपाय किए। अब क्या करा? उसको देव सास गुरु की रुचि लगाई, पढ़ता है, सुनता है, और इतने में जीवन सफल मानोगे तो अब यहां से हटा के और आगे बढ़ने की बात है। जैन दर्शन में गिरने की बात नहीं है, चढ़ने की बात है। अब तो नहीं घबराओ, जिज्ञासा होती है, चर्चा वार्ता होती है, लेकिन करते ही मत रहना, अनुभव करो, रत्नत्रय करो, आगे बढ़ो।
ये चर्चा आगे बढ़ने की है। जिन्हें मंदिर नहीं आते हैं उन्हें मंदिर लाते हैं, जिन्हें मंदिर आते हैं उन्हें अंदर लाते हैं। भैया मंदिर में बैठे रहो, अंदर आओ। देखो मंदिर तो तुम्हें छोड़ने हमें मालूम, और तुम नहीं छोड़ोगे तो कर्म छुड़ा लेगा, आयु छुड़ा देगी, छूटेगा तो सही। हम ये चाह रहे हैं कि अंदर आने के लिए मंदिर आए थे, अंदर जल्दी आ जाओ तो फिर तुम्हारा मंदिर बनेगा। इसलिए ये बात चलती है भाई। अरे रे 8 कर्म को छूता नहीं, इसमें पूरा करना नहीं पढ़ लिया। जो लोग थोड़े भी करना नहीं पढ़ते हो और रुचि हो, वे इस लाइन को बारंबार ध्यान से सुन ले कि करना नहीं हो इस प्रकार से पढ़ो कि कर्म का क्षोभसम में करता नहीं हो। ये बात पढ़ने के लिए कर्म का क्षोभसम पढ़ो। मैं तो अबद्धास्पृष्ट हूँ, छूता नहीं हूँ तो फिर करता कैसे हूँ? एक काम करो, क्या नाम वृद्धि चंद जी साहब, आप उतने बैठे रहो और जी क्या कहलाता है डिवाइडर, जो उठा के बाहर रखा हुआ। मैं छूंगा ही नहीं तो रखूंगा कैसे? जिस चीज को मैं छूंगा ही नहीं तो रख के कैसे आऊंगा बाहर? नहीं, आप तो रख के बताओ। नहीं रख सकते? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम कर सकते हो? क्यों ज्ञानावरणी को छूते नहीं तो क्षोभसम कैसे कर दूंगा मैं? अच्छा एक काम करो, मोहिनी प्रकृति का उपशम कर दो। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं, मोहिनी को छूता ही नहीं तो उपशम कैसे करूंगा? होते तो हैं, होते हैं, ये बात तो सच्ची है, होते हैं ये बात तो सच्ची है, लेकिन हम कर नहीं सकते। और एक सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। 8 कर्म परद्रव है, मैं उनसे अस्पष्ट हूँ, भिन्न हूँ, छूता नहीं हूँ। ख्याल में आ रहा कोई? व्यवहारने की चर्चा नहीं चल रही। व्यवहारने से छूता हुआ कहना सच्चा है, कर्ता भोक्ता कहना सच्चा है, लेकिन ये तो निश्चय नहीं की बात चल रही ना अभी तक। देखो जब आत्म कल्याण की रुचि नहीं हो तब तो तुम यही समझना कि 8 कर्म तुम्हें बहुत दुख देंगे कि बेटा 8 कर्म बांधोगे तो तुम्हारी नहीं छूने वाली बात नहीं चलेगी और तुम खूब पिटोगे। इसलिए आत्मा की रुचि करो, और जब आत्मा की रुचि हो जाए तब डरना ही नहीं, बिल्कुल मत डरना। अब अपने आप में लगाओ, आप क्या स्वीकार कर रहे हो कि जो छूता हुआ मानेंगे वे छुएंगे। इनका कहना यह है कि जो ये मानते हैं कि मैं 8 कर्मों को छूता हूं वे कर्मों से बनते हैं, और जो ये मानते हैं कि मैं नहीं छूता वे बच जाते हैं। तो अपने को क्या करना? हाँ समझ आया कुछ? अच्छा देखो, छू सकते ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, ईमानदारी की बात, छुआ ही नहीं है। कोई नया व्यक्ति हो तो घबरा जा, क्या बात चलती है इधर, पता नहीं क्या गांव में सन की लोग बैठे रहते हैं सारे। समझ आएगा? एक बात बहुत आसान नहीं है, कच्चा पार है जैसी बात है। पल्ले पड़ गई तो बेड़ा पार है, पक्की बात है, और नहीं तो बेड़ा गर्क है ही। बहुकोटि यत्न करो, श्रद्धा विन्नाई करो। बहुत मार्मिक, ये तो एक चीज में लगाने जैसी बात है। देखो ये तो अंतर्दृष्टि की बात है। आचरण तो जो आपका चल रहा है वो सही चलेगा, चरणानियों के अनुसार चलेगा, उसमें तो हमें कुछ शंका ही नहीं है। ये तो दृष्टि की बात चल रही है, अभिप्राय की बात चल रही है। अभिप्राय में आत्मा कैसा है तो वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देख कैसा है, छूता नहीं है। नहीं छूता तो उपशम कौन करे? तो उपशम करने की चिंता खत्म। देखो एक बात बताऊं आपको, भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में 3 जीवों को सम्यक दर्शन, एक को उपशम सम्यक हुआ, एक को क्षोभसम हुआ, एक को छाया। तो तीनों जनों को सम्यक दर्शन का आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने आनंद आत्मा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा ये बताओ कि उन्हें आत्मा का आनंद हो रहा है तो उपशम सम्यक वाले को तो दुखी होना चाहिए। मैं कितना बेकार हूं, मैंने मोहिनी का उपशम किया, बताओ। क्षोभसम करता तो कोई बात थी, और छाय करता तो कोई बात थी, क्यों? और क्षोभसम वाला थोड़ा 50% दुखी हुआ नहीं? सम्यक दर्शन भी करा तो कौन सा करा? क्षोभसम। अरे छाय करता तो पक्का तो रहता, छूटता तो नहीं। तो तीनों एक जैसे मजे में है। क्यों मजे में है? उसे समझ लो, उसे मालूम भी पड़ गया कि मुझे उपशम सम्यक हुआ, तो भी उसे मालूम पड़ा कि उपशम सम्यक तो हुआ है, मैंने किया नहीं है। मैंने किया ही नहीं ना, किया हुआ है तो फिर समस्या क्या आएगी? जब तुम रोटी बना सकते हो तो कच्ची काय बनाई तुमने? अब इस बात का दुख होगा कि ये रोटी मैंने कच्ची क्यों बनाई? अब मैं बना ही नहीं सकता ना दृष्टांत। ऐसे यहाँ पर कर्मों का उपशम होए तो हो, क्षोभसम हो तो हो, छायक होए। और नहीं छायक वाला चिढ़ाएगा वो 2 जनों को, मैंने छाय किया। तुम क्या पुरुषार्थी तो मैं हूं, मैंने छाय किया। कि बेटा चक्कर में मत रहना, तीनों कर्मों को छूते नहीं, इसलिए उपशम छाय क्षोभसम कर सकते नहीं कर सकते। अब विकल्प काय कर रहा? दर्शन मोहिनी के उपशम छाय क्षोभसम का विकल्प रहा नहीं। आत्मा की दृष्टि करी, मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव किया, उस समय दर्शन मोहिनी में जो होना था सो, इसका नाम करणानि योग। काय चल रहा है भानु बता सकते हो? सकल जिन शासन देखने की बात चल रही है। सकल जिन शासन में करणानि योग पढ़ा दिया हमने, कल चरणानि योग पढ़ाया था, ध्यान रखना। चरणानि योग द्रव्यानि योग पढ़ाया था, आज करणानि योग द्रव्यानि योग पढ़ा रहे हैं। सकल जिन शासन देखे, मैंने भेद विज्ञान करो तो ऐसी करो, ये एक तो हम छूते तक तो है नहीं,
है, और ऊपर से बदनामी और मिली नहीं। आत्मा आलू को छूता है कि नहीं छूता है, और बदनामी जबर नहीं मिल रही, बता बदनामी नहीं मिल रही, जबरदस्ती की 4 गति की जेल मिल रही है। यदि मैं राष्ट्रपति की हत्या कर लेता तो फांसी चढ़ता, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो राष्ट्रपति को छुआ तक नहीं, केवल सड़क पे खड़े होकर इतना जोर से बोल दिया मैं कल राष्ट्रपति को गोली मार दूंगा, तो इतने पुलिस पकड़ ले गई, पिटाई हुई और फांसी चढ़ गए। तो भानु क्या श्रद्धांजलि दोगे सोमत प्रकाश जी को? ये कैसे मूर्ख पंडित जी थे, इतनी कर नहीं थी। एक छुआ का छुआ नहीं, रिवाल्वर था नहीं, मार सकते नहीं थे, कुछ ना कुछ जबर मर गए। ऐसा मूर्ख को ना हो, बात तो सच्ची है। ऐसा मूर्ख जय हम क्या चाह रहे हैं, ऐसे मूर्ख तुम मत बनो, ऐसे मूर्ख मत बनो। एक तो छुओगे नहीं, 4 गति की जेल और खाओगे। 4-6 दिन पहले आए थे ना, 60-70 साल का एक आदमी पिटा खूब चप्पलों, ये लग रहा है बगल में लड़की बैठी थी, मजा आ रहा है, इस मजा पिट गए। क्या कर लो, बैठ क्या कर लो, कछ बैठने बस एक कल्पना करने में मस्त होने की पिटाई थी। ये दृष्टांत है, तो एक दृष्टांत, ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत। आप पूरे चरणानियों, मैं इसलिए इतना प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, आप पूरे चरणानियों घटाओ, धिक्कार है उन परिणामों को, धिक्कार है उस मान्यता को। अरे जहां छूता तक नहीं हूं और वहां पिट जाता हूं, क्या कितना समय बीत गया जेल का, अनादि का ओम मर गए। ये भगवान आत्मा ने एक परमाणु खाया नहीं भानु, लेकिन आलू खाने के भाव में, रात्रि भोजन करने के भाव में, और हम तो अटपेरा खाने के भाव में। अब बोलो नहीं समझे, अटपेरा खा रहा हूं, अटपेरा खा रहा हूं, अटपेरा खा रहा हूं। बेटा जैसे आलू वाला रोलेगा ऐसे तुम रोलोगे। इतना फर्क पड़ेगा कि तुम सोने के डंडे से पिटोगे, वो लोहे के डंडे से पिटेगा। अरे रे भाई क्या कहे, कुत्ते को चाहे डालडा की खिला दो, चाहे असली की खिला दो, अटपेरा शुद्ध, और चाहे शुद्ध देसी की खिला दो, उसे तो खाली होने वाली है, तकलीफ होने वाली है, उसे कोई फायदा होने वाला नहीं। ऐसे आत्मा को नहीं जानने वालों को पुण्य पाप के उदय भी सुख देने वाले नहीं है। 8 कर्म और 8 कर्म के उदय की सामग्री लगा लेना इसमें। आप क्या कह रहे हैं, 8 कर्म और 8 कर्म के उदय की सामग्री, पुण्य के उदय की सामग्री में संवत्सरण चाहिए, तो फिर मकान दुकान चाहिए, स्त्री पुत्र सब घटेंगे, आप लगा लेना। भाई देखो, मिथ्या कल्पना करके तुम इसी में रंजायमान मत हो। इसलिए आचार्य कहते तुम इसको छूते नहीं हो, इसलिए इसके भोगों की कल्पना छोड़ दो, इसके आनंद बुद्धि की कल्पना छोड़ दो। इसमें समस्त संयम चला गया, समस्त पाप चले जाएंगे इसमें, और इसके सिवाय पाप छोड़ने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञानी पुरुष तो वे होते हैं जो ये नहीं कहते कि तुम दान करो, वे कहते तुम कमाना बंद। अज्ञानी होते हुए कहते बेटा दान करो, दान करो, दान करो। और तर्क क्या देते हैं, तर्क देखो कमाने में जो पाप होता है दान देने से धुल जाता है, कमाने में जो पाप करते हो दान देने से धुल जाता है, दिए जाओ। ये नंबर 1 का महापाप है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। जैन दर्शन में इसे मान नहीं है। जैन दर्शन का पहला काम है कि तुम धर्म का काम करो कि मत करो, दया दान कर तुम जाके, लेकिन पहले नंबर आजीविका छोड़ो, अपने आत्म कल्याण करो, अपनी आराधना करो। नहीं छोड़ सकते हो पूरी तरह से तो कोई बात नहीं है, कम से कम 1-2 घंटे नियमित छोड़ करके उतनी देर स्वाध्याय करो, तीर्थ यात्रा करो, मंदिर में पूजा पाठ करो, और करो ही नहीं क्या गिलाने करो, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम पूरी जिंदगी कमा करके भी जो कमाओगे ना उसे स्पर्श नहीं कर पाओगे। सुना प्रभु सुना, एक काम करो, बहिरंग पदार्थों का तो जब जब जैसा जैसा परिणाम होना होगा तभी होगा, जब बिकने होंगे, आने होंगे, जाने होंगे, जिन जिन परमाणुओं का जहां जहां होना वो तो होगा। तुम उनका अहंकार छोड़ दो कि मैं इतने का स्वामी हूं, मैं इतने का स्वामी हूं, मैं इतने का स्वामी हूं। अरे तू आत्मा का स्वामी है, ऐसा अनुभव कर तो सम्यक दर्शन। तुम सच कहते 50 मकान भी हो तो तुम नहीं छू रहे हो, जिस दिन पैसा आएगा चला जाएगा, तुम क्या करोगे, तुम ही बचोगे आखिरी। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था। काय में से आई है बात संयम की, ये अवध स्पष्ट है, इतना गजब बोल है ये, तो जो इसमें बुद्धि लगावे और इसको अपने जीवन में उतारे तो कल्याण पक्का, समझना बिल्कुल ऐसी बात है। ओम नमः शिवाय।